दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। और एक जो मुद्दा आता है, पहली बात जो नुकसान होता है क्यों होता है, मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट इज नॉट ए प्रिंटिंग मशीन, मनी प्रिंटिंग मशीन। इसका मतलब क्या है कि उसको समझने की डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हर कोई आता है यहाँ पर मकसद होता है, मकसद अलग होता है और उसको समझने की तरीका वो अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल जो भी जाएगा उसका वो डॉक्टर हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसको डॉक्टर बनने के लिए या फिर साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर इंजीनियरिंग बनने के लिए, जो भी कोई बनना चाहता है वो एजुकेशन फील्ड में है, उसको स्कूल जाना बहुत जरूरी है। वैसे ही शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको कंपनी बाय करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में आ जाओगे और दूसरे दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो ज्यादातर लोगों की नुकसान होती है वो इसलिए कि वो समझते हैं नहीं है, इसके सच्चाई क्या है समझते नहीं है। वो आते हैं एक महीने के लिए या फिर उनको एक महीना हुआ लगता है उनका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए डाल दिया वो 5 लाख रुपए दे देगा, ऐसा नहीं होता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक स्किल होता है। ट्रेडिंग एक स्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हर जो दिखता है, जो लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया में या फिर जो लोग बोलते हैं, इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। हर कोई अगर ऐसा ही सोचेगा कि ये तुरंत हो जाएगा, ये ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ये ओवर द टाइम होगा। आपके लिए एक साल ट्रेडिंग सीखते हो तो इसके लिए आपको वक्त देना बहुत पड़ेगा। इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इसको सट्टा बाजार बोलते हैं या फिर यहाँ पर नुकसान करके छोड़ के चले जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो 1 लाख रुपए से आते हैं या फिर 20,000 रुपए से आते हैं, एक ही स्टॉक में डालकर सोचते हैं कि 5 गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। देखिए, कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है सर, हर फील्ड में, हर काम में। तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है। और ये कोई, जैसे मैंने बोला कि ये प्रिंटिंग मशीन नहीं है। आपको कंपनी, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हो, वो कंपनी ग्रो करता है तो आपका पैसा जो है ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपनी आप जो बाय कर देगा वो 2 गुना हो जाएगा या फिर वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर जो है 5,500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और आगे जाकर और भी बढ़ेगा। तो आपसे यही विनती है या फिर यही कोशिश करो आप, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना हो सके आपके हिसाब से स्टॉक पिक कीजिए। किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, इस कंपनी को बाय कर लो, ये कंपनी बाय कर लो। खुद की रिसर्च करें या फिर इंडिपेंडेंटली कैसे स्टॉक पिक करते हैं वो भी सीखे। वरना आप क्या है कि इन्फ्लुएंस में होकर आओगे, फोमो में एंटर करोगे और नुकसान करके जाओगे तो तकलीफ कहीं ना कहीं तुम्हें होगा। और तुमसे ज्यादा कोई तुम्हारा पैसा का ख्याल कोई नहीं रख पाएगा, ये बात सच है। और ज्यादातर जो सीखने की कोशिश करते हैं वो लोग अलग होते हैं। जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, टारगेट देते हैं, वो अलग होता है। और जो ज्यादा लालच में आएगा, हो सकता है उसका कहीं कहीं कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, या फिर 80% लोगों के साथ या फिर 90% लोगों के साथ यही होता है कि वो नुकसान करके जाते हैं। और इसीलिए देखोगे बहुत कम ही लोग होते हैं जो मार्केट में प्रॉफिट कमा के जाते हैं या फिर रह पाते हैं। ऐसा हर फील्ड में होता है, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी कंपनी पिक करते हो वो उसको बिजनेस मॉडल क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका सर्विस क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यूं ही किसी भी स्टॉक को बाय मत कीजिए, आपकी पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए। समझ रहे हो? अगर आप ग्रोथ नहीं करेगा या फिर आपका पैसा 30 गुना भी नुकसान हो जाएगा तो बहुत कुछ चीजें आपके पास खो जाएगा। और जितना पीनी कंपनी आप चुनोगे, ये सच्चाई है स्टॉक मार्केट की, 99% जो होती है पीनी कंपनी वो डूब जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है। और इसके पीछे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका प्राइस अगर 5 रुपए का है या फिर 2 रुपए का है, वो क्यों है, वो समझने की कोशिश कीजिए। और क्या लोग एक गलती करते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। सपोज वो सोचते हैं इसका प्राइस 5 रुपए है, या मैं खरीदने के बाद ये 50 रुपए हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये 5 रुपए है, पिछले 10 साल से ये 1 रुपए से 5 रुपए में है, क्यों है, उसके वजह क्या है, उसको समझ जाओगे तो बहुत कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर वो पिछले 10 साल से 1 से 5 रुपए तक हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप क्या बात चांसेस है कि आप बाय करने के बाद वो 500 रुपए तक चला जाएगा, 200 रुपए तक चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जो भी प्राइस होता है वो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो प्राइस जिसका भी जहीं पर भी है वहीं पर रहेगा। लेकिन कंपनी ग्रो करेगा या फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस जो है लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होगा। ये बात हमेशा याद रखना, आपको बहुत मदद करेगा।
आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखने पर हमेशा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्या फोकस ऑन लर्निंग ऑलवेज। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।